एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स के साथ। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। तो देखते हैं लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट के अगर हम फिगर की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर देखने को मिलता है। तो ये एक लाइन और लाइन के दो एंड पॉइंट्स, अगर एक लाइन है और उसके दो एंड पॉइंट्स हैं तो वो एक लाइन सेगमेंट होता है और इसकी क्या होती है, एक फिक्स लेंथ होती है। अगर हम बात करें पी एन क्यू और पी एन क्यू के दो अगर एंड पॉइंट्स हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट है और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से पी क्यू ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और इसके टू एंड पॉइंट्स होंगे। टू एंड पॉइंट्स का मतलब है कि ये जो लाइन है वो दो पॉइंट्स पे अपोजिट डायरेक्शन, एक पॉइंट ये हो गया Q और एक पॉइंट हो गया P, ये यहाँ पे इसके एंड पॉइंट्स हैं। मतलब कि इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस लाइन का एंड हो चुका है दोनों पॉइंट्स पे, तो ये एक लाइन सेगमेंट है और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो लाइन सेगमेंट का एक फिक्स लेंथ होती है, इसको हम दोनों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है लाइन सेगमेंट। अब अगर हम बात करें लाइन की, अगर हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की बात ना करें, हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हमारे पास, हमने बोला ये एक लाइन सेगमेंट था हमारे पास पी एन क्यू, अब अगर हम इसको इधर भी एक्सटेंड कर लें और इधर भी एक्सटेंड कर लें तो अब हमें ये क्या मिल जाएगी, ये यहाँ पे अब इसके एंड पॉइंट्स नहीं रहे, इसको हमने दोनों ही तरफ एक्सटेंड कर लिया। तो जब हम लाइन को दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली तो हम उसको बोलते हैं लाइन। और लाइन के क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, नो एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, हम उसको दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली मूव कर सकते हैं। और अगर हमें इसे डिनोट करना है कि ये एक लाइन है तो हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से। तो पी क्यू इज़ अ लाइन। और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसका एक फिक्स लेंथ होती है। लेकिन अगर हम बात करें लाइन की, लाइन में एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, हम उनको दोनों ही तरफ एंडलेसली मूव करा सकते हैं। तो ये है लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस। और अगर हम डोनेशन की बात करते हैं तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। डिनोशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो पी क्यू इज़ अ लाइन, इस एरो से दोनों साइड जो ये एरो बने हैं लाइन के, इससे पता चल रहा है कि पी क्यू एक लाइन है। और अगर पी क्यू लाइन सेगमेंट है तो वो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। तो इस तरीके से इनको लिखा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है वो है एंगल। अब देखते हैं कि एंगल होते क्या हैं। एंगल क्या होता है, या तो दो लाइन या फिर दो लाइन सेगमेंट जब मीट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला एक लाइन सेगमेंट ये है ए और बी और एक लाइन सेगमेंट है ए पी, तो ये क्या फॉर्म हो गया, एक एंगल फॉर्म हो गया। या फिर एक लाइन हमारे पास थी ए बी और एक लाइन हमारे पास था पी क्यू। ए बी एक लाइन हमारे पास है और पी क्यू एक लाइन हमारे पास है। अगर ये मीट करते हैं, ये मीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। तो इसमें हमारे पास जब लाइन ने मीट किया तो चार एंगल्स हमारे पास फॉर्म हो गए। यहाँ पे हमने देखा ए पी और ए बी दो लाइन सेगमेंट अगर मीट कर रहे हैं तो मीट करने पे ये एक लाइन एंगल बना रहे हैं और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बी ए पी। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन रहा है बी ए पी और जो एंगल बनता है वो मिड में आता है। अगर हम इसमें देखें कि जब दो लाइंस मीट कर रही हैं, सेंटर पॉइंट हमारे पास ओ है जहाँ पे ये दो लाइंस मीट कर रही है, तो एक एंगल हमारे पास बना पी ओ बी, एक एंगल हमारे पास बना बी ओ क्यू, एक एंगल हमारे पास बना क्यू ओ ए
और एक एंगल्स हमारे पास बना AOP। तो ये 4 एंगल्स हमारे पास बन गए। तो ये है हमारे पास एंगल्स। अब एंगल्स क्या होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90। ये जो एंगल होगा इसका जो मेजरमेंट होगा 0 से 90 डिग्री के बिटवीन होगा। दूसरा हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 एंड लेस देन 80। ये क्या होता है? 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हमारे पास स्ट्रेट एंगल की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। और एक हमारे पास होता है राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे पास हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स में हम पढ़ेंगे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो इसमें 2 एंगल्स का रिलेशन होता है, इसलिए हमने इन्हें बोला रिलेटेड एंगल्स। अब क्या होते हैं? अब हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें बोला जाता है। अगर 2 एंगल्स, 2 एंगल्स जिनका मेजर हुज सम, अगर हम देखें कि 2 एंगल्स और उनका जो मेजर है उनका अगर हमने सम किया वो कितना है? 90 डिग्री है, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अगर मैंने बोला एक एंगल 30 डिग्री का है और दूसरा एंगल 60 डिग्री का है, तो दोनों का अगर हम सम करें तो ये 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों ही जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर हम बात करें एक 15 डिग्री का एंगल है और एक हमारे पास 75 डिग्री का एंगल है, 2 एंगल्स हमारे पास हैं और इन दोनों का सम 90 डिग्री अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट जो एंगल हमारे पास है रिलेटेड एंगल्स में वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे? 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स की, वो 2 एंगल्स जिनका सम कितना है? 180 डिग्री है। तो whose 2 एंगल्स whose सम इज 180 डिग्री, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे कि अगर हम बात करें एक 80 डिग्री का एंगल है और दूसरा 100 डिग्री का एंगल है, दोनों का ही जो सम है वो 180 डिग्री हो गया। तो दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो गया है तो इसका मतलब ये दोनों जो आपस में एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर एक एंगल हमारे पास 78 डिग्री का है और दूसरा एंगल हमारे पास 102 डिग्री का है और अगर हम देख रहे हैं कि दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, इट मीन्स आपस में ये जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये कुछ हमारे टर्म्स थे जो कि हमें एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।